का था। आज कजरा टिकुलिया समयाना का चौक तोरी ढोड़ी में भो समान नहीं खे कारे कि चौक भोकत आरे तमाम गीत मार्केट में, लेकिन हम लोग गीत का वजह थे। देखिए सुंदर पुरस्कार 1500 रुपया हरकेश भैया साला जयप्रकाश टिल्लू भाई खुश रहा हो। तो प्रणाम सब भैया के नमस्ते प्रणाम। ई कुल गीत ई सब गीत न कबो पुरान सुमन भय है। आपकी निगाह किधर है? अरे आपका हीरो इधर तो ई न कबो पुरान भइल न पुरान होई। काहे न होई? कजरा टिकुलिया आई चल गई, लेकिन देखा है में कितना कसक हो। ई 50 60 65 बरस पहले के गीत थे मास्टर। कैसे कि दूध के कटोरिया, अरे दूध के कटोरिया में रतिया नहाइली, धार देखा रही नहीं है कि दूध के कटोरी लंका की लड़ाई चरम सीमा पर भगवान श्री रामचंद्र जी हरकेश भैया से कहीं से पहले हमें भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी वानरी सेना को लेकर छोटे अनुज लक्ष्मण के साथ जब लंका में प्रवेश किया, एक चिट्ठी लिखे पत्र लिखे और अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहे, आओ लक्ष्मण यह पत्र लेकर जाओ और लंका के राजा रावण के सामने सम्मान पूर्वक यह पत्र दे देना। लक्ष्मण बोलो भैया हमसे न हो पाई। तब भगवान की निगाहें किधर पहुंची? सेना के सेना नायक अंगद के तरफ पहुंची। यह पत्र लेकर जाओ भगवान सॉरी लंका के राजा रावण के पास जाकर दे देना सम्मान के साथ। अंगद लेकर के पत्र पहुंचे। द्वारपाल का आदेश हुआ कि महाराज दरवाजे पर कोई बंदर आया है, आदेश हुआ बुला लो। जब अंगद रावण के पास पहुंचे, बैठने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। अंगद को तुरंत दिमाग में लगा हमारे देश चाहे नेपाल होकर चाहे हिंदुस्तान होकर सभ्यता हो ले, अतिथि देवो भव, दरवाजे का मेहमान भगवान के बराबर होता है। अंगद को बहुत तकलीफ हुई कि मैं मेहमान के रूप में आया हूं, लेकिन मुझे बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। भगवान का स्मरण करके आप लोगों ने टीवी पर देखा होगा, भगवान का स्मरण करके अंगद अपनी पूंछ को बढ़ा करके उसी पूंछ के रावण के बराबरी पर सिंहासन बना करके और बैठ करके और रावण को वह पत्र दे दिए। ये हमारे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम का दिया हुआ पत्र, इसको पढ़ लो और बात को मान जाओ। रावण पत्र की पहली लाइन पढ़ा और हंसने लगा। ना 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती हमारे खानदान में, अब तुम 25 94 लेके आ लो भगवान तो हल्लड़ में दे।
पहुंचाता अवधिया में माई, पहुंचाता अवधिया में माई, अयर माफ करी तो अकेले भुलाई, पहुंचाता अवधिया में माई, छोटे शब्द में इतना कहना कि माता जनक नंदनी को सम्मान के साथ अयोध्या वापस कर दो, भगवान के हवाले कर दो, भगवान तुम्हारी लाख गलतियों को क्षमा कर देंगे। लेकिन भगवान से जाए के तू रावण ये कहिया का जान हो गई कह देना कि जाने अनजान में हो गई हाथ जोड़ माफी मंगवा धन कबूल हो, काहे आपको माफी दे देंगे, माफ कर देंगे। इतनी बात सुन के रावण का हाथ अपनी दहिनी मोच को मैं जाऊंगा माफी मांगने तुम्हारे भगवान से। बाबा क्या बात है? रावण क्रोध में कर अंदर की जात, एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो। क्या? अरे भैया भुजवा में बोलो भैया चिट्ठी पतरी से काम ना चली, अपने भगवान से जाके कहता 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती कि भुजवा में बोल होख जंघिया में ताकत, अरे करो में लड़ाई काला चपाटे तोरे भगवान के अपने पौरुष पे इतना घमंड काहे कि सिफारिशनामा भेज हो कदा के दौड़े, तुमको पता ना हो हमारे खानदान के बारे में कि भुजवा में बोल हो के जंघिया में ताकत,
हे राम, तुमको पता नहीं है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का तुम जवाब दे रहे हो। तब अंगद एक छोटी बात कहे, बहुत समझे लगे, यहाँ पढ़े लिखे विद्वान साथी बैठे हैं, एकदम छोट बात कर रहा हूँ। क्या काम भैया? हे सुमन, अंगद जान का कहना, अरे हरिया का भात। अंगद कहलन, हरकेश भाई के हम भोजन आज बनल है ना, जोन बावर्ची आइल है, हाथ डाल के कुल नहीं तोड़स, एक थे उठाए के मल के देख धो मल कच्चा है। तो हरिया के भात पर चाउर से डाला, हरिया के भात चाउर से। अंगद कहला कि तू भगवान को के पौरुष को आजमाने की का प्रयास मत करो। भगवान की सेना का सेना नायक मैं अकेला एक बंदर अंदर के रूप में आया हूँ। हरिया का भात एक चाउर से चिन्हाला, ओ खामत ताया के जमाला। कहले कि अगर तोहरी सेना में तोहरी मोह खंडान में केहू के पास औकात होखे तो पहले हमसे निपट ले।